हेलो बच्चों, एस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित। बच्चों, समाकलन की एक्सरसाइज 7.10 से, जिसमें हम गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रगुण, उनके आधार पर निश्चित समाकलन से कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इतने ज़्यादा कि मान लो इनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड में रखा हुआ है 100%। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़कर उसका कंटेंट देखकर एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, यदि आपको उसका आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एक्सरसाइज 7.10 जो पुराने सिलेबस में, यानी कि हम पढ़ने आ रहे हैं 23-24 2023 से 24 का सिलेबस, न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं बेटे हम। तो इसमें जो पहले 7.11 थी, 7.11 थी, वो अब एक्सरसाइज कितनी हो गई है? 7.10, यानी कि 7.10 हो गई है। तो बच्चों, इसमें गुण धर्मों के यानी कि प्रगुण, प्रॉपर्टी का प्रयोग होगा। प्रगुण या प्रॉपर्टी, ठीक है, इनका हम प्रयोग करेंगे और इनके द्वारा निश्चित समाकलनों के मान निकालेंगे। अब इसको किसी भी विधि से हम कर सकते हैं प्रगुण का प्रयोग करके, लेकिन मान हमारे सेम आएंगे। निश्चित समाकलन की बस यही पहचान है, वैल्यू वही आएगी और वही आनी चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास का हम आगाज करते हैं और जितने बच्चे थे वो जुड़ जाइए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। बच्चों, अब नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ोगे। वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक। वो अंत तक आपको ऐसी बात बताई जाएगी जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी। बेटे, वीडियो पूरी देखें आप लोग और एक एक क्वेश्चन को अपने नोट्स पर लिख लें या उतार लें, क्योंकि आमने सामने का जब तक दिमाग में रखता है, जब तक आप रखते हो, अगर कई सालों बाद हम अपने नोट्स को देख लेंगे तो हमें याद भी आ जाएगा हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, तैयार हो जाइए और आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसको देख लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन बेटे क्या है, इसको पढ़ लेते हैं जरा। देखिएगा, क्वेश्चन बेटे हमारा दिया है प्रश्नावली 7.10, i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक बेटे, 0 से π/2 और 0 to π/2, 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। तो बच्चे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल लें, समीकरण 1। अब यहाँ पर हम जिसे बोलते हैं, किसी किताब में तो NCERT में उसका नाम P4 यानी कि प्रगुण 4 दिया है, लेकिन और भी किताबें हैं और प्राइवेट स्तर की जो भी किताबें हैं, किसी में प्रगुण 5 भी दिया। लेकिन आप अपना सूत्र, फॉर्मूला आपका प्रगुण का है वो आप तैयार रखें। 4-5 होता रहता है, लेकिन सूत्र कभी नहीं बदलता है। नंबर्स बन जाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन सूत्र आपका वही रहेगा। तो बेटे, वाई प्रॉपर्टी प्रगुण 4 से, NCERT के मुताबिक उसको हम प्रगुण 4 कहते हैं। तो प्रगुण 4 से जो बेटे होता क्या है, समाकलन 0 से a f(x) इंटू dx। बच्चे, इसमें क्या होता है इस प्रगुण में कि समाकलन 0 से a रहता है चर, यानी कि स्वतंत्र चर x को बड़ी लिमिट से घटाया जाता है, x को बड़ी लिमिट से घटाकर रखा जाता है उसी के स्थान पर। तो हाईएस्ट अपर लिमिट मान लीजिए बेटे, ये लोअर लिमिट है, ये उच्चतम सीमा है, ये निम्नतम सीमा बेटे। तो अब हम इससे f(a-x) कर देंगे, यानी कि बड़ी लिमिट से x घटा देंगे, इंटू dx लगा देंगे, ठीक है बेटे। ये हमारा प्रगुण हो गया। ओके, ये प्रगुण हो गया है। तो बच्चों, इस प्रगुण से एक, अब क्या करेंगे, ये वाला प्रगुण यहाँ लगा देंगे हम लोग। i बराबर बेटे समाकलन 0 से π/2, ठीक, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर
पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू क्या लगा देंगे बेटे डी एक्स। बच्चों देखिएगा इसमें बड़ी लिमिट a थी तो a से घट रहा था हमारा x। अब यहाँ पर a की जगह कितना आ गया है, जरा गौर से देखिए, क्योंकि हमारी a की लिमिट की जगह पाई बट्टे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम ये रूल इसमें लगाएंगे, जहाँ x है वहीं लगाएंगे। तो 0 से पाई बट्टे 2, ओके, और cos स्क्वायर एक्स वैसे ही रख देंगे आप, इसको रखेंगे पाई बट्टे 2 माइनस cos एक्स। वाई देन क्या एक चीज़ पढ़ी हमने बेटे, क्या अगर cos 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बटे 2 माइनस थीटा है हमारे पास, तो बेटे हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन थीटा। ओके बेटे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 और ये बेटे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस 90 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा होता है। कैसे होता है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल में होता है ए डबल एल, ऑल में प्रत्येक या सभी, प्रत्येक या सभी, सभी कैसे होती है पॉजिटिव। तो 90 माइनस थीटा या हम कह सकते हैं पाई बट्टे 2 माइनस थीटा वाले सूत्र जितने भी होते हैं उनकी वैलिड वैल्यू प्लस की आती है। क्या होती है प्लस की, ऑल में सभी प्लस के, साइन कॉस टेन सेक कोसेक जितने भी आएंगे अनुपात रेशियो वो सारे प्लस की रहेंगे। ठीक है, तो बेटे आप जरा गौर करें इस पर, इसे डाल इनटू आपका dx चल रहा है, dx लिख दें और ये आपका इक्वेशन सेकंड, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए आप, या 1 और 2 को ले लीजिए एक साथ। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर एडिंग वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बेटे, तो बच्चे i प्लस आई इजकल टू बेटे ये वाला हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बट्टे 2, ओके, और यहाँ बेटा हमारा हो गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ दिया बेटे हमने और इनटू क्या लिख देंगे dx। ओके बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनटू में dx, समाकलन दोनों का ले लिया बाहर। ठीक है, और बच्चे हमने एक सर्वसम्मिका बड़ी है, सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिका, तो बेटे सर्वसम्मिका क्या होती है हमारी पढ़ी है हमने, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 लगाई, तो आई इजकल टू 1/2 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 2 माइनस 0, आई इजकल टू बेटे 1/2, 0 को इससे घटाएं, इससे 0 घटाएंगे या 0 को इससे घटाएंगे, बात एक ही है, इससे 0 घटाएंगे या 0 को इससे घटाएंगे, बात एक ही है। तो क्या आएगा, यही आएगा पाई बट्टे 2, अंश का अंश में गुणा कर दो, हर का हर में कर दो। कैसे कि जब आपको बताया गया है a अपॉन बी है गुणा c अपॉन डी है, तो मल्टीप्लाई होता है a मल्टीप्लाई c अंश का अंश में और b मल्टीप्लाई डी, ये करते। तो ऐसे इसमें करते हैं पाई बन जा पाई और 2 2 जा 4, तो बेटे इसका आंसर कितना आ गया पाई बट्टे 4, दिस आंसर। अगर आपको ठीक बेटे यहाँ पर ये आपका ठीक बेटे देखिएगा एक बार फिर देख लेते इसको, देख क्या है यहाँ पर हमने आई 2 आई कर दिया बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बेटे 1 होता है। ठीक है, 1 होता है बेटे, और आई बराबर 1/2, ठीक 1/2 हो गया आपका, और ये आपका इसका अवकलन समाकलन हो गया कितना बेटे x, और इसका लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बट्टे 2। तो बच्चे इसका समाकलन होता है x प्लस, जब हमने बता दिया आपको जितना आ गया बेटे। और अगर किसी का हम अवकलन समाकलन कर चुके हैं बेटे, तो अगर हमारा सब किसी का हम बेटे समाकलन कर चुके हैं, सॉरी बेटे यहाँ पे x होगा क्योंकि यहाँ पर x होना चाहिए fx, ठीक बेटे। अब हम किसी का बेटे समाकलन कर चुके हैं जैसे fx है, तो हम x की लिमिट तो बेटे हमारी होती है x के मान होते हैं, तो हम पहले बड़ा मान फिर छोटा मान लगाते हैं। ठीक है, बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट लगाते हैं। ठीक है बेटे, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें वही काम मैंने किया है कि पहले x की ये वाली लिमिट बड़ी है ये छोटी है, तो बेटे i बराबर 0 से पाई बट्टे 2
क्या हो गया, 0/2 चल रहा है। अब हम लगाएंगे पहले π/2 माइनस 0, क्योंकि पहले बड़ी लिमिट फिर माइनस छोटी लिमिट, तो 1/2 ये हो जाएगा π/2, पाई का इसमें कर देंगे, पाई का पाई 2 दूनी कितना होता है 4। यही बेटा हमारा आंसर है। क्वेश्चन अच्छा लगाओ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। आप अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या कह रहा है, I = 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसकी भी वैल्यू निकालनी है, किससे, प्रगुण से बेटे, प्रगुण से निकालनी है, प्रॉपर्टी से, ठीक है बेटे। और वही प्रॉपर्टी लगानी है y प्रॉपर्टी 4, y प्रॉपर्टी कितनी 4 लगानी है। और प्रॉपर्टी 4 बेटे आप भूले तो नहीं हो, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) इंटू डी एक्स इजकल टू 0 to a यानी कि 0 से a और f a माइनस x, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्योंकि इसको अगर ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा तो इसको चर को, स्वतंत्र चर को बड़ी लिमिट से हाईएस्ट लिमिट से घटा दिया जाता है, यानी कि अपर लिमिट से घटा दिया जाता है, उच्चतम सीमा से हम घटा देते हैं। तो इस वाले प्रॉपर्टी का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे, ठीक बेटे। चलते हैं हम, ठीक बेटे। अब चलते हैं अपने, क्या है इससे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल लें, समीकरण 1 तो लिख देंगे प्रगुण 4 से प्रगुण 4 बेटे होता क्या है, जरा देख लें आप इसको। x 0 से समाकलन 0 से f(x) इंटू डी एक्स बराबर समाकलन 0 से f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे तो बेटे हमारे यहाँ पर a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह बेटे कितना आ रहा है, लिमिट π/2, ठीक है बेटे। तो हमारी हाईएस्ट लिमिट कितनी है इसमें, π/2, तो यही लगा देंगे I बराबर समाकलन अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स बटे रूट में साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटे। अब हमने पढ़ा है बेटे, क्या पढ़ा है, हम जानते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि यदि साइन का π/2 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा हम करते भी हैं तो बेटे वो कॉस थीटा होता है। ये बताया था मैंने, आगरा शिकावा ट्रांसपोर्ट कंपनी या ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है बेटे, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ऑल मिस ALL ऑल मिस होता है प्रत्येक या सभी, और सभी प्रत्येक का मतलब होता है कैसा, धनात्मक। तो 90 माइनस थीटा वाले जितने भी बेटे सूत्र हैं सारे प्लस के आते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा वाले एक बार फिर देख लेते हैं इसको, क्या था हमारा, साइन π/2 माइनस थीटा, तो इसका क्या आएगा बेटे, कॉस थीटा आएगा बेटे। और कॉस, यदि यही काम कॉस के लिए होता कि कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा, तो बेटे ये भी हमारा क्या हो जाता, साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस ये दोनों एक दूसरे से जब बदलेंगे जब इनके पीछे वाले कोणों का जोड़ कितना होगा, 90, और प्लस रहेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक रहेंगे या पूरक, कोटि पूरक या पूरक रहेंगे तो अपने आप में बदलते रहेंगे, ठीक है बेटे। कोटि पूरक या पूरक रहेंगे तो अपने आप में बदलते रहेंगे, ओके। चलते हैं अपने पॉइंट पर जहाँ हमें करना है बेटे। तो I बराबर बेटे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये बेटे हो जाएगा अंडर रूट में, ये वाला बेटे हमारा हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन का भी, इसका भी बेटे कॉस एक्स हो जाएगा प्लस इसका बेटे साइन एक्स हो जाएगा,
इंटू बेटे कितना हो जाएगा dx। इसे डाल दो इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2। अब जरा गौर कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम इनसे पहले बात करते हैं, क्या कुछ है? हाँ, उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है। पहले आप समीकरण 1 को और 2 को ले लीजिए या इनको जोड़ दीजिए। तो लिख देंगे एडिंग वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिख देंगे एक लाइन हम। उससे पहले देखते हैं, मूव कर लेते अपना, ठीक बेटे। चलिए बेटे, पहले वाले की आई और दूसरे वाले की आई जोड़ दो। पहले वाले आई की वैल्यू रख दो, कितनी है कि रूट में साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स इंटू क्या है dx, ठीक है बेटे। और लिमिट इसकी लगा दो 0 से π/2 प्लस दूसरे वाले को ले लो, समाकलन 0 से π/2 रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट में कितना बेटे sin x, ओके। चलिए इंटू dx। तो बेटे इसका समाकलन कॉमन ले लीजिए और इसका dx वाला ले लीजिए। आप इसका हर देखिएगा, हर एक समान है। तो आपको बताया था मैंने, क्या बताया था कि बेटे जब आपके किसी भिन्न के हर समान होता है तो उसे एक बार लिख देते हैं और अंशों को जैसा का तैसा उतार देते हैं, ठीक है बेटे। तो वही काम मुझे इसमें करना है। i प्लस आई 2i हो गया बेटे, इजकल टू 0 से π/2, ठीक है। और इसका हर दोनों के समान है, cos प्लस साइन या साइन प्लस cos। सॉरी बेटे, यहाँ पर साइन करना है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई बेटे लिखने के लिए। साइन cos करना है यहाँ पर, ठीक है बेटे। क्या करना है? cos करना है, ठीक है। तो इनका बेटा देखो, इन दोनों का हर समान है, तो लिख देंगे रूट में साइन x प्लस रूट में cos x, ओके। अब इन दोनों के अंशों को चिन्ह समेत उतार दो। तो बेटा इसका हो गया रूट में साइन x प्लस इसका हो गया रूट में cos x। इसका cos है, इसका साइन है। कोष्टक क्लोज कर दो, इनटू में dx लगा दो। बताया गया है कि जब अंश का मान हर के समान हो जाए तो आंसर को तुम 1 बना दो। आंसर 1 आता बेटे, जब अंश का मान हर के समान हो जाए तो उत्तर 1 आता है। तो इससे ख़त्म कर देंगे, आंसर बना आएगा हमारा। और गुणा वाला ये 2 भाग में भेज देंगे हम लोग। आइए बेटे करते हैं। i इजकल टू 1/2 समाकलन 1 इंटू dx और लिमिट लगा लो 0 से π/2। अब वही पुराना काम है, वही घिसा पिटा काम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम है ये। गणित में तुम जितने घिसे आओगे उतने अच्छे हो जाओगे, ठीक है बेटे। गणित में तुम जितने घिसे आओगे, मेहनत कर लोगे, उतने अच्छे हो जाओगे। और गणित में आपने मेहनत कर ली तो आप हर सब्जेक्ट में मेहनत ही करोगे। सॉरी बेटे, आप हर सब्जेक्ट में मेहनत ही करोगे। आइए 1 इंटू dx का बेटे समाकलन क्या होता है? x प्लस c होता है। तो इसका भी हो जाएगा i बराबर 1/2, ठीक है। और इसका समाकलन होगा कितना? x। लिमिट आगे से पीछे आ जाएगी 0 से π/2। अब आप जानते हैं बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट, तो 1/2 i बराबर 1/2 आपका π/2 माइनस छोटी कितनी है? 0। अब बताया गया है कि अगर संख्या से कभी भी 0 घटे, हमेशा संख्या ही आएगी, ठीक है। i बराबर 1/2 गुणा में π/2। तो बेटे i बराबर हमारा पाई अपॉन 2 दूनी कितना होता है? 4। तो बेटे हमारा आंसर आ गया π/4। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्वेश्चन हमने इससे पहले कराया था तो वही प्रगुण, वही नियम, वही तरीका, सेम टू सेम, बस क्वेश्चन अलग था लेकिन तरीका, नियम सारे वही फॉलो हो रहे हैं। यानी कि जब इसमें प्रगुण 4 लग रहा है तो उसमें भी लगा था। समीकरण 1 और 2 को हमने इसमें जोड़ा है, उसमें भी जोड़ा था। तो इसलिए सेम टू सेम सवाल करने से लाभ भी हो रहा है और क्वेश्चन का तरीका भी रिपीट हो रहा है।
ठीक है। तो बेटे अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भले होने से कोई भला नहीं है, अगर आपके एक शेयर से किसी दूसरे का भला हो जाए वो अच्छा है। ठीक है बेटे, एसएस एकेडमी में आपका सभी का, जितने भी जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है, और भी बच्चे जो जुड़ रहे हैं जहाँ जहाँ से अपनी प्रेजेंटी दर्ज कराइए बेटे, आप किस जिले से हैं। चलिए चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, वही तरीका वही रूल। अगर कोई बच्चा समझदार है तो वो समझ चुका होगा, ये अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ है उसी तरीके से ये भी होगा। बट लेकिन फर्क क्या है, कोई रूट में लिखा हुआ है, बस यहाँ पर क्या है उस पर वो घात लगी हुई है, सेम वही चीज़ है। इसमें भी वही रूल वही तरीका, सेम टू सेम वही करेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो बेटे इसको हम लेट कर ले रहे हैं आई इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x बट्टे साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, यानी कि साइन पे घात है 3/2 इन x और बट्टे साइन पे घात 3/2x प्लस कॉस पे घात 3/2x इंटू dx। इसे डाल दो समीकरण 1। ठीक है, अब लिख दो प्रगुण 4 से, वही पुराना प्रगुण चल रहा तो उसका यूज करना चाहिए, प्रगुण 4 से। और ये बेटे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल टॉपिकली कराए जा रहे हैं, नहीं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और इस एक्सरसाइज से आपका 100% एक क्वेश्चन आना है। चलिए बेटे आपका क्वेश्चन नंबर वो प्रगुण 4 जो होता है आपको प्रगुण 4 से, ठीक है बेटे, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) इंटू डी एक्स बराबर बेटे समाकलन या इंटीग्रेशन 0 से f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका बेटे प्रयोग करेंगे। तो बेटे a हमारा कौन आ रहा है, a की जगह बेटे कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है, π/2 यानी 90 आ रहा है, ध्यान रखना इसको। तो बेटे i बराबर समाकलन, चलो लो समाकलन और कह लो, ठीक, i बराबर समाकलन 0 से π/2, ठीक बेटे, ये हो जाएगा साइन पे घात 3/2 और π/2 माइनस एक्स, क्योंकि मेरा स्वतंत्र मुझे इससे मतलब है एक्स से, इससे मतलब इससे, ये हमारा इससे घट रहा है, ठीक बेटे, अपॉन, ठीक, साइन पे घात 3/2 और ये लग जाएगा π/2 माइनस कितना बेटे, π/2 माइनस बोलिएगा यारा एक्स और क्या है, ठीक है, प्लस कॉस में भी यही होगा, कॉस की पावर 3/2 यानी कि 3/2, ठीक है, और बेटे ये होगा π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सूत्र आपको बताइए, क्या बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है बेटे, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। पे घात 3/2 एक्स बट्टे नीचे वाला भी हो जाएगा कॉस पे घात 3/2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस का क्या, साइन पे घात 3/2 इंटू एक्स इंटू बेटे क्या होगा डी एक्स। ये समीकरण 2 उसी की तरह करना है, समीकरण 1 और 2 को अब जोड़ दो, वही काम करना है, जब वही काम करना है तो जोड़ दो, ठीक है। तो आए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बेटा समीकरण 1 को ले लेंगे हम लोग i प्लस आई, एक i इसका है और एक इसका है, दोनों का समाकलन भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना, साइन पे घात 3/2 इंटू एक्स पूरे के बट्टे साइन पे घात 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस पर घात 3/2 इंटू एक्स प्लस, ठीक बेटा, इसका हो जाएगा कॉस पे घात 3/2 इंटू एक्स बटे कॉस पे घात 3/2 इंटू एक्स और प्लस साइन पे घात 3/2 एक्स इंटू डी एक्स।
इसे ब्रैकेट में कर दो, इसे भी कर दो, क्योंकि दोनों का समाकलन ले लिया बाहर और इसमें लगा दो लिमिट 0 से π/2। ठीक, और आई बेटे कितना होता है, जरा कॉल करें आई बेटे, आई बच्चे हमारा कितना होता है, थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं। ठीक बेटे बच्चों, आई बेटे कितना हो गया हमारा, आई बेटे कितना हो गया, 2i हो गया। ठीक है, और बराबर बेटे समाकलन 0 से π/2। आप जानते हैं कि हर दोनों के समान है, तो बेटे हर समान होते हैं, बताया था भी कि नहीं बताया था अगले क्वेश्चन पर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था बेटे हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखें। मैंने कहा था, आपको बताया था, यहाँ बेटे मैंने बताया था आपको, यहाँ बच्चे मैंने बताया था आपको, हर समान होते हैं तो एक बार लिख देते हैं और अंशों को जैसा का तैसा उतार देते हैं। चलिए अपने उसी वहीं पहुँचते हैं। ठीक, तो बेटे हमें यहाँ करना है, क्या करना है, हर समान है हमारा। ठीक है बेटे, साइन पे घात 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस पर घात 3/2 इंटू एक्स। ठीक है बेटे, ओ भाई इसका काम है क्या है, साइन पे घात 3/2 एक्स प्लस इसका भी यही है कॉस पर घात 3/2 कौन कितना एक्स। अब देखना इंटू में डी एक्स। ठीक बेटे, इंटू में क्या है, डी एक्स। अब आप जानते हैं कि यदि हर समान होता है, यदि हर समान होता है, यदि हर समान होता है तो इसे एक बार लिख देते हैं। बेटे ध्यान देना, ठीक है, हर समान होता है तो एक बार लिख देते हैं और अंशों को जैसा का तैसा उतार देते हैं। बेटे इससे खत्म कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इससे खत्म कर देंगे बेटे हम, और आई 2i है ना, गुणा वाला भेज देंगे बेटे भाग में। तो बेटे आई बराबर 1/2 समाकलन 0 से π/2 और 1 इंटू क्या हो गया बेटे, dx। और आप बेटे जानते हैं, क्या जानते हैं, समाकलन 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है, समाकलन 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है बेटे, क्या होता है, 1 इंटू dx का समाकलन कितना होता है, x प्लस c होता है। ठीक है बेटे, आई बराबर 1/2। ठीक है, तो बेटे आई बराबर 1/2 1/2 और बेटा इसका समाकलन हो जाएगा x और 0 से π/2। ठीक, अब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या बेटे हमारा आई बराबर बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट। ठीक है, 1/2। ठीक, अब हमारा बेटे π/2 से माइनस करते हैं कितना, 0, क्योंकि रूल भी यही है कि अपर लिमिट में से बेटा लोअर लिमिट घटाई जाती है। ठीक है, आई बराबर बेटे, आई बराबर बेटे, ठीक है, आई बराबर, ठीक, आई बराबर बेटे चल रहा हमारा, आई बराबर 1/2 गुणा π/2। इन 0 में से यदि संख्या से कभी भी 0 घटाना पड़े तो हमेशा आपको संख्या चुननी पड़ेगी। तो बेटे आई बराबर बेटे π/2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है बेटे, अब यही बेटे हमारा आंसर है।